are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप एज ए नोटरी अटॉर्नी नियुक्त किए गए हैं। किस तरह से महसूस हो रहा है हमारे दर्शकों को? देखिए, नोटरी में तो जाहिरान है बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और तमाम सब लोग नोटरी पे मतलब जाहिरान है बहुत से लोगों का नोटरी में हुआ है। और जाहिरान एक सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट से जब मिलता है तो आदमी जो है उसमें बहुत अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस करता है। और मैं सोचता हूँ कि हमारी वकालत का लास्ट जो मफहूम है ये गवर्नमेंट ने हमको जो दिया है नोटरी सर्टिफिकेट करके, इसलिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने हमको 30 साल की वकालत का जो सिला दिया है उसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत ही वफादार मतलब आभारी हैं। और हर तरीके से गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमको 30 साल की प्रैक्टिस में का जो मतलब रिजल्ट दिया है वो नोटरी बना के दिया है। तो इसका किस तरह से प्रोसीजर होता है? कितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं, चुने जाते हैं, क्या प्रोसीजर है इसमें? इसका प्रोसीजर बड़ा ही लंबा है तो, और सरकारी प्रोसीजर को सब फॉलो करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर वगैरह लगता है, मजिस्ट्रेट जजेस का सिग्नेचर लगता है, जज का वेरिफिकेशन लगता है। तो और 10 साल की प्रैक्टिस कम से कम चाहिए इसके अंदर। और जज आपको लिख के दे कि आपका कैरेक्टर जो है ठीक है और आप ठीक वकालत करते हैं, आप अच्छी वकालत करते हैं। और ये सब सर्टिफिकेट पूरा लगता है, बिजनेस का लगता है पूरा, और मौजूदा जो आपका एमपी एमएलए है उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। तो पूरा सारा एक प्रोसीजर है। सब प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फिर कहीं सरकार जो है इस बात को डिसाइड करती है कि आप नोटरी के लायक हैं या नोटरी के लायक नहीं है। अगर नोटरी के लायक है, सारे पेपर्स आपने सबमिट कर दिया है, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे सवालात पूछे जाते हैं और उस सवालात का अगर आपने प्रॉपर जवाब दे दिया तो आपको नोटरी में जाहिरान है अपॉइंटमेंट हो जाता है। अब बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा था जिसमें से जाहिरान है कि जिन लोगों का हमारे जैसे काफी लोगों का जो हुआ है वो सब काबिले मुबारकबाद है। जो जो लोग नोटरी में इस बार के लॉट में करीब यहाँ पे 20,000 से ऊपर का नोटरी का टारगेट था और 10,000 से ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं तो। और बॉम्बे में तो 2-2,500 ही था उसका कुछ ऐसा। तो उसमें अब हम तो चुन लिए गए और हम इसलिए बहुत सरकार के आभारी हैं कि उसने हमको 30 साल की वकालत का एक सिला दिया, एक सर्टिफिकेट दिया। कम से कम जहां भी बैठे रहेंगे वहीं से अपना काम स्टार्ट चालू रखेंगे। लेकिन हम ये भी बात कह रहे हैं कि नोटरी को हम मिसयूज नहीं करेंगे और नोटरी के पावर को हर तरीके से मतलब कानूनी तरीके से उसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और कभी उसमें मिसयूज उसका होने देंगे। और कभी भी हम हर डॉक्यूमेंट को बगैर जांचे पड़ताले नहीं नोटराइज करेंगे। सर, नोटरी अटॉर्नी के रूप में आप कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम नोटराइज कर सकते हैं। अगर वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है देन तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना ये हमारा काम है। और जितने भी जैसे किसी की कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डमी पेपर बना करके दूसरी की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करवा देते हैं। तो ये सब चीजों से मैं समझता हूँ कि मैं नोटरी के अपने जो पोस्ट मिली है उसका मिसयूज नहीं करूंगा और बगैर वेरिफिकेशन के बगैर मतलब कंफर्मेशन के मैं कोई भी डॉक्यूमेंट नोटरी का डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा। मुस्लिम वकील नोटरी अटॉर्नी बनता है तो उसको किस तरह की मतलब चुनौती को सामना करना पड़ता है? अब देखिए, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है और माइनॉरिटी को अगर के ऊपर ही जो मतलब आप कम है तो आपकी
हर आदमी आपको ही दबाने की कोशिश करता है। जो तादाद में कम है वो कमजोर माना जाता है। तो अब लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो मेरी ये माइनॉरिटी से अपील है कि आप कम तो जरूर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ लिख कर अपने आप को एक मजबूत दीवार की तरीके से समाज में खड़ा कर करके और एक समाज में जो है अपने आप की अहमियत पैदा कर सकते हैं, समाज में अपने आप को आप जाहिर कर सकते हैं। आप कमजोर नहीं है, बल्कि आपका इल्म नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, आप इल्म को दरकिनार करते हैं, आप पढ़ाई से बहुत दूर चले जाते हैं। अपने बच्चों को लोग माइनॉरिटी के लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो और या उनके इतने अच्छे हालात नहीं है कि वो पढ़ाए बच्चों को अपने। तो जो मैं समझता हूँ कि सारी कौम को या मिल करके एफर्ट कोशिश करना चाहिए कि जो बच्चा हो आगे पढ़ लिख करके कामयाब बने और इल्म हासिल करके समाज में कुछ काम करने की मतलब क्वालिफिकेशन ले पाए वो। सर, आखिर में लास्ट सवाल आपके लिए, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग एडवोकेट्स हु वांट टू बिकम नोटरीज? अगर किसी यंग एडवोकेट को अगर नोटरी अटॉर्नी बनना है तो क्या एडवाइस आप देना चाहिए? देखिए मेरी जितने भी नोटरी, चाहे नोटरी तो नोटरी होता है, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, तो उसको इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट करे, वेरीफाइड बराबर करे, और कभी कभी कोई को बोगस डॉक्यूमेंट के लीड में मत फंस जाए जाके, और कोई भी गलत का पेपर उसके हाथ से ना बन के चला जाए जो किसी के हक को मार दे।